जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी मज़ेदार माशाल्लाह से अमीज़ा हमारा कितना शानदार बना है। हाथों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और जो हाथ से पकोड़े बनाने का मज़ा है ना, स्पून से नहीं है, चम्मच से नहीं है। तो बिल्कुल हमें इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। तो मैं ये उठा के अब मेरा ऑयल मैंने एक डाल के देख लिया, प्रॉपरली गर्म हो चुका है। तो मैं जी अब पकौड़े डालती जाऊंगी और ये देखें माशाल्लाह से बड़े बड़े पकौड़े बनाऊंगी। ये फरमाइश है जी, आज मौसम था ऐसा तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमें आज पकौड़े चाहिए स्नैक्स के तौर पे, हमने जो हमें बना कर दें। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है जी। पकौड़े ऐसी चीज़ हैं बच्चे भी लाइक करते हैं और बड़े भी लाइक करते हैं, कोई भी ये इनको मना नहीं करता। और जब ये खाने लगे तो दिल करता है जी खाते जाएं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने आलू इसलिए इसमें ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि आलू के पकोड़े जो होते हैं ना बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और बड़े साइज़ का एक मैंने प्याज ऐड किया, साथ में मैंने धनिया ऐड किया। धनिया डालें तो और ही जायका भरपूर हो जाता है, मज़ेदार लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये मैं सारी कढ़ाई में फिल कर दूंगी अच्छे से, एक भी इसका किनारा मैं नहीं छोड़ूंगी, फुल पैच भर के बनाऊंगी। और आपके सामने सारे मैं डाल रही हूँ। मेरी कढ़ाई बिल्कुल फुल हो चुकी है। अब मैं बंद करती हूँ माशाल्लाह से। तो बहुत ही शानदार मज़ेदार बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का यही तरीका है जी। इसमें आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पालक भी ऐड कर सकते हैं। पालक अभी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास तो फिर मैंने धनिए का इस्तेमाल कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत शानदार और मज़ेदार हमारे पकोड़े बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए अभी मैंने ढेर सारा अमेज़ा बनाया है कि जी पकोड़े जितने ही बने उतने ही कम लगते हैं। तो शुक्र है बच्चों ने फरमाइश की है पकोड़ों की, नहीं तो आजकल के बच्चे तो लाइक ये इन चीज़ों को ज़्यादातर लाइक नहीं करते। वो उन्हें तो सिर्फ KFC बर्गर और चिकन मटन ही चाहिए होता है। तो मैंने तो बच्चों को शुरू से ही इस तरह की चीज़ें साथ साथ खिलानी शुरू कर दी थी कि बच्चों को कोई भी चीज़ से ये ना करें और सारी ही चीज़ें इन्हें अच्छी और मज़ेदार लगे। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जी हर एक चीज़ जो बच्चे खा लें। तो आज बच्चों पे ही टॉपिक है क्योंकि बच्चों की फरमाइश पे ही बन रहे हैं, तो उनकी फरमाइश का ही उनका ही टॉपिक होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से लुक देख लें और इनकी पकोड़ा साइज़ देखें कितना बड़ा पकोड़ा। तो माशाल्लाह से कि इसमें मैंने चावल का आटा 2 टेबल स्पून ऐड किया, इससे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार फूल कर ऊपर आते हैं। तो अभी से ये देख लें इनकी लुक कितनी शानदार आई है। तो मैं कह रही थी कि बच्चों का टॉपिक है तो आज फिर बच्चों का ही जिक्र होगा। बच्चों की ग़िज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये वेजिटेबल और सारे साथ में प्रोटीन दालें वगैरह बहुत ज़रूरी हैं। तो उनकी शुरू से ही अगर आप उनकी बुनियाद अच्छी रखेंगे तो एंड तक उनकी बुनियाद अच्छी होगी और वो खुद भी खाएंगे। जब उनकी शादियां होंगी तो फिर वो भी अपने बच्चों को यही चीज़ें खिलाएंगे जो हमने उनको खिलाई होंगी, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि हम बचपन में क्या खाते रहे हैं, बड़े होकर क्या खाते रहे खाएंगे और जब हमारी शादियाँ होंगी तो फिर क्या। तो जो खुद खाते हैं ना वही फिर नस्ल चलती जाती हैं चीज़ें। तो हमें भी ये शुरू से ही खाने की आदत है, तो इसलिए मैंने भी बच्चों को शुरू से ही तमाम चीज़ें खाने की आदत डाली है जी। तो इस तरह बच्चों को कहीं साथ लेकर जाएं तो किसी दावत पार्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह अच्छा लगता है कि बच्चे हर एक चीज़ खा लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने फूल कर ऊपर आ चुके हैं और साइज़ बड़े साइज़ के पकोड़े हैं जी। तो माशाल्लाह से ऑयल मैंने भर के डाला हुआ है क्योंकि हमारे ऑयल में डिप होने चाहिए। तो माशाल्लाह कितने शानदार तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए पकोड़े बनाएं, साथ में चाय बनाएं, केचप लें, चटनी बनाएं, पुदीने की चटनी के साथ इतने अच्छे लगते हैं, वो साथ बनाएं तो खाएं, इंजॉय करें, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अगर रिलेटिव्स हैं आ जाएं तो फ़ौरन से बना लें, कोई मसला नहीं होता। तो बहुत शानदार ये चीज़ है और बहुत ही टेस्टफुल है। तो आजकल तो वैसे भी वेदर ऐसे हो रहे हैं, कभी बारिश कभी धूप कभी ये। तो जैसे ये 2 महीने जा रहे हैं बारिशों के, इस महीने में तो ख़ास करके बेसन का इस्तेमाल पे ज़्यादा होता है क्योंकि
कोई बेसन वाली रोटियां यानी जिसको मिस्सी रोटियां कहते हैं लस्सी के साथ, वो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, वो बनाई जाती हैं। पकोड़े बनाए जाते हैं, बेसन वाले नान बनाए जाते हैं, तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं जी। महीने इंजॉय करने वाले, रमज़ान के महीने में ही नहीं ज़रूरी, रमज़ान के तो 30 जो दिन होते हैं फुल पकोड़े ही समोसे चलते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए, चाहे गर्मी का रोज़ा हो चाहे सर्दी का, तो पकोड़े समोसों के बगैर दस्तरखान पूरा नहीं होता। तो इसीलिए बारिशों के सीज़न में भी ये बहुत फेमस चीज़ें हैं जी। पकोड़े, समोसे और कटलस, आलू के कबाब, चिकन कबाब, ये वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं बनाकर खाने की। और घर में बनाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। खुद से अपनी निगरानी में बनाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनती हैं। बाज़ार का तो कोई पता नहीं होता, उनके पास हम होते नहीं हैं, पता नहीं वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा नहीं करते। तो खुद में घर में अपने बच्चों को बना कर देंगे तो बहुत ही अच्छी जी चीज़ें बनती हैं माशाल्लाह से। तो और हेल्थी फूड बनती हैं और अपनी निगरानी में बनती हैं। तो हमें अल्लाह ताला की कोई भी नेमत को नहीं टलाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत नेमतें अता की हुई हैं, हमें उन नेमतों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे लिए अल्लाह ताला ने अपने एक इंसान के हिसाब से, बॉडी लेवल के हिसाब से हर एक चीज़ प्रोवाइड की हुई है। हर एक चीज़, बीमारी की मेडिसिन प्रोवाइड की हुई है। हर एक जो चीज़ें हैं जी बॉडी के हिसाब से, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी हो उस हिसाब से खाने भी बनाए हुए हैं और मेडिसिन भी बनाई हुई है। तो इसीलिए वेदर के हिसाब से भी अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के लिए चॉइस दी हुई है। ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है जी, बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं और मज़े करें और मज़े करवाएं। तो माशाल्लाह से मेरा एक पैच बनकर तैयार हो गया है। ये देख लें, मैंने इतने ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना। अगर ज़्यादा ओवर कुक किए तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा। मुझे इनके लिए यही कलर चाहिए। जब पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं तो ये देखिए ऊपर से बबल आना शुरू हो जाते हैं और फूल कर ये ऊपर आ जाते हैं और ऑयल छोड़ देते हैं। तो हमारे पकोड़े माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं निकालने लगी हूँ और सर्व करने लगी हूँ गर्मा गर्म, और ट्रे में रखने लगी हूँ माशाल्लाह से। ये देखें, मैं आपको भी से दिखा देती हूँ। ऑयल से निकाल के बड़े ध्यान से काम कीजिएगा, ऑयल का पता नहीं लगता। तो ये देखें माशाल्लाह से, लुक देख लें कितनी शानदार, मज़ेदार और डिलीशियस हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलें जी, ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ एंजॉय कीजिए और मज़े कीजिए और मज़े करवाइए। ओके बाय।